गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एमएससी 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमएससी 5 में आप समझ रहे हैं कि हम सब एमएससी फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला है और प्रोफेसर रज्जू सिंह यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं कि एग्ज़ाम कंटिन्यूसली होता है। तो उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने सिलेबस के बारे में पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। यूनिट फर्स्ट हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहला पार्ट है वेक्टर और दूसरा पार्ट है टेंसर का। तो वेक्टर में हमें कर्विलीनियर, ग्रेडियंट्स, डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं। वेक्टर वेक्टर में हम पहले पढ़ेंगे ग्रेडियंट्स। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज ग्रेडियंट्स। तो ग्रेडियंट क्या है? लेट फाई एक्स वाई जेड बी डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड। ठीक है, यानी जो भी आपका फाई एक्स वाई जेड होना चाहिए वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ए सर्टेन रीजन ऑफ ए स्पेस। देन द ग्रेडियंट इज फाई रिटन एज डेल फाई। ठीक है, डेल फाई या उसी को हम बोल सकते हैं ग्रेड फाई। और डेल फाई इक्वल टू क्या होता है? डी बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई डी वाई जे कैप प्लस डी बाई डी जेड के कैप। ठीक है, और बाद में यहाँ पे फाई फाई आपका क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है, अब वेयर डेल फाई इज द डायरेक्शन। अब देखिए डेल फाई और ग्रेड फाई को क्या लिख सकते हैं? डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, वेयर जेड फाई इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर and del phi is a given del phi dot a and is called the directional derivation of phi in the direction a। ठीक, अब फार्मूला हम यहाँ पे देखें। अगर डेल फाई प्लस साई लिखा जाए तो हम इसे डेल फाई प्लस डेल साई के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, अथवा हम लिख सकते हैं ग्रेड फाई प्लस साई, ग्रेड फाई प्लस ग्रेड साई। अब हम ग्रेडियंट का अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखें कि अगर एक क्वेश्चन की बात करें, इफ फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू लिखा हो, एक फंक्शन लिखा गया हो 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड डेल फाई और ग्रेड फाई एट द पॉइंट 1 - 2 एंड 1 पे। ठीक है, सबसे पहले डेल फाई लिखेंगे। डेल फाई आप जानते हैं फाई क्या है? एक फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन लिखा गया है। और डेल का मतलब है डी अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी अपॉन डी जेड के कैप और ब्रैकेट में 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, तो डेल फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो डेल फाई इक्वल टू लिख सकते हैं आई डेल अपॉन डेल डी अपॉन डी एक्स, और ये आपका जो फंक्शन है 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर लिखेंगे प्लस जेड जे डी अपॉन डी वाई, फिर से हम फंक्शन लिखेंगे 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस के कैप डी अपॉन डी जेड 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेल फाई इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे डी बाई डी एक्स करना है, तो यानी जो यक्स वाले टर्म है उसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करें तो 3 × 2 = 6 एक्स वाई होगा और यक्स की एक टर्म क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो 6 x y आई कैप, और ये वाला जो टर्म है क्योंकि इसमें यक्स टर्म नहीं है इसलिए ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए डी अपॉन डी वाई किया गया है, यानी अब y टर्म का हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर पहले टर्म का करें तो होगा केवल 3x² वाई और ये डी वाई बन जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए क्योंकि y टर्म में करना है इसलिए 3y², यानी आप देखेंगे कि ए की पावर यन की वैल्यू क्या होगी? यन इंटू ए एन माइनस वन। तो उसी क्रम में हम देखेंगे 3y² जेड स्क्वायर जे कैप होगा माइनस 2y³ जेड, यानी अगर डी बाई डी जेड करें तो यहाँ पे केवल हमें जेड टर्म को ही सॉल्व करना होगा, एक्स वाई टर्म को क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो y³ जेड स्क्वायर में तो 2y³ और z का ही हमें डिफ्रेंशिएट करना है के कैप। तो आपका जो डेल फाई होगा वो ये वाला ऑप्शन होगा, या आंसर होगा। अगर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू पुटिंग कर दें तो डेल फाई इक्वल टू इसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -2। ठीक है,
तो 6 इंटू 1 इंटू -2 होगा, यानी -12 आई कैप होगा, प्लस 3 इंटू 1 - 1, इसमें वैल्यू रखेंगे एक्स की, तो 3 इंटू 1 होगा, यानी 1 का स्क्वायर की वैल्यू 1, -3 -2 का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर जे कैप, -2 इंटू -2 की पावर 3 1 के कैप। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो -12 आई आएगा, प्लस 3 -12 जे कैप आएगा, -2 इंटू 8 के कैप आएगा। अब इसको सॉल्व कर दें तो डेल्फा इक्वल टू -12 आई कैप, प्लस 3 में से -12 जाएगा तो क्या आएगा, 9 जे कैप आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 9 जे कैप, और यहाँ पे -9 जे कैप होगा, -8 2 जा 16 16 के कैप, और ये आपका आंसर रहा। आगे नेक्स्ट स्टेप्स को अगर प्रूव करना चाहें कि डेल एफ प्लस जी इक्वल टू डेल एफ प्लस डेल जी, वेयर एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले डेल एफ प्लस जी इक्वल टू डेल एफ प्लस डेल जी लिखेंगे। अब हम एक एक टर्म लेंगे, एल एच एस, सबसे पहले एल एच एस को हम प्रूव करना चाहेंगे, तो एल एच एस में लेंगे डेल एफ प्लस जी। अब डेल को आप लिखना जानते हैं डी अपान डी एक्स आई के प्लस डी अपान डी वाई जे के प्लस डी अपान डी जेड के और ब्रैकेट में एफ प्लस जी। अब देखिए, अब अगर हम सॉल्व करें तो एफ प्लस जी एक फंक्शन है, तो ये एक्स के साथ भी होगा, वाई के साथ भी होगा और जे के साथ भी होगा। ठीक है, जेड के साथ भी होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इसी फंक्शन को लिख सकते हैं आई कैप डी अपान डी एक्स एफ प्लस जी प्लस जे कैप डी अपान डी वाई एफ प्लस जी प्लस के कैप डी अपान डी जेड एफ प्लस जी। ठीक है, अब इसे हम लिखना चाहें तो आई कैप डी एफ अपान डी एक्स लिख सकते हैं, प्लस आई कैप डी जे अपान डी एक्स लिख सकते हैं, प्लस जे कैप डी एफ अपान डी वाई लिख सकते हैं, प्लस जे कैप डी जे अपान डी वाई लिख सकते हैं, प्लस के कैप डी अपान डी एफ अपान डी जेड लिख सकते हैं, प्लस के कैप डी जी अपान डी जेड लिख सकते हैं। अब एफ वाले वैल्यू को हम अलग कर लें और जी वाले वैल्यू को अलग कर लें, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई कैप डी एफ अपान डी एक्स प्लस जे कैप डी एफ अपान डी वाई प्लस के कैप डी एफ अपान डी जेड प्लस आई कैप डी जी अपान डी एक्स प्लस जे कैप डी जी अपान डी वाई प्लस के कैप डी जी अपान डी जेड। ठीक है, तो अब देखिए, अगर इसमें से यह फंक्शन को अलग कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पर आई कैप डी अपान डी एक्स प्लस जे कैप डी अपान डी वाई प्लस के कैप डी अपान डी जेड और होल ब्रैकेट में एफ है, प्लस आई कैप डी अपान डी एक्स प्लस जे कैप डी अपान डी वाई प्लस के कैप डी अपान डी जेड जे है जी है। तो आप जानते हैं आई डी अपान डी एक्स प्लस जे डी अपान डी वाई प्लस के कैप डी अपान डी जेड को हम डेल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये होगा डेल एफ होगा और प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं डेल जी। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर जो हो गया वो पूरी तरह से प्रूव हो गया कि डेल एफ प्लस जी इक्वल टू होगा डेल एफ प्लस डेल जी। ठीक है, अगर एल एच एस आर एच एस के इक्वल हो गया तो ये आपका प्रूव हो गया इक्वेशन। अगला प्रूव करेंगे क्वेश्चन, प्रूव डेट डेल एफ इंटू जी इक्वल टू एफ डेल जी प्लस जी डेल एफ, वेयर एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सबसे पहले हम पूरा क्वेश्चन को लिखेंगे, क्या दिया गया है, तो डेल एफ इंटू जी दिया गया है इक्वल टू एफ डेल जी प्लस जी डेल एफ, इतनी चीज़ दिया गया है। एल एच एस अगर लें तो डेल एफ इंटू जी क्या लिख सकते हैं, डेल डी अपान डी एक्स आई कैप प्लस डी अपान डी वाई जे कैप प्लस डी अपान डी जेड के कैप इंटू एफ जी। तो अब एफ जी फंक्शन है तो ये सबके साथ होगा, एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ। तो लिखेंगे आई डी अपान डी एक्स एफ जी प्लस जे कैप डी अपान डी वाई एफ जी प्लस के कैप डी एफ जी अपान डी जेड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एफ डी जे अपान डी एक्स होगा, अगर डी डिफरेंशिएबल करें दोनों फंक्शन का, तो एफ डी जी अपान डी एक्स प्लस जी डी एफ अपान डी एक्स आई कैप प्लस एफ डी जे अपान डी वाई प्लस जी डी एफ अपान डी वाई जे कैप प्लस एफ डी जी अपान डी जेड प्लस जी डी एफ अपान डी जेड के कैप। ठीक है, आगे अगर हम देखें, आगे हम सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम सॉल्व करें तो डेल एफ जी इंटू इक्वल टू क्या होगा, एफ डी जे अपान डी एक्स आई कैप प्लस एफ डी जे अपान डी वाई जे कैप
यानी एफ वाले टर्म को अलग कर लें और जी वाले टर्म को अलग कर लें। तो यहाँ पर देखेंगे एफ अगर कॉमन कर लें, डी वाई अपान डी एक्स आई कैप प्लस डी अपान डी वाई जे कैप प्लस डी अपान डेल जेड के कैप होल ब्रैकेट में जी होगा प्लस जी डी अपान डी एक्स आई कैप प्लस डी अपान डी वाई जे कैप प्लस डी अपान डी जेड के कैप एफ होगा। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में क्या होगा कि डेल एफ इंटू जी इक्वल टू एफ डेल जी प्लस जी डेल एफ, यानी आपका एल एच एस आर एच एस के इक्वल हो गया। तो आपका ये इक्वेशन भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इसी तरह क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलें। फाइंड डेल एफ इफ फाई इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में आर दिया गया। ठीक है, तो आर इक्वल टू आप जानते हैं एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप होता है। तो मॉड आर अगर ले लें तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। फाई इक्वल टू अगर हम अब लें, फाई इक्वल टू लॉग आर दिया गया है, तो फाई इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें, अगर आप जानते हैं लॉग लिए हैं तो इस अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो फाई इक्वल टू क्या होगा, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डेल फाई इक्वल टू क्या होगा, 1/2 डेल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अगर हम डेल को सॉल्व करें तो डेल को आप जानते हैं क्या लिख सका जा सकता है, आई डेल अपान डी डी अपान डी एक्स प्लस जे कैप डी अपान डी वाई प्लस के कैप डी अपान डी जेड, ऐसे लिख सकते हैं। और साथ में इसको फंक्शन लिख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे कैप डी अपान डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के कैप डी अपान डी जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो पहले टर्म में एक्स वाले टर्म को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो 1/2 आई कैप 2x लिख सकते हैं अगर डिफ्रेंशिएशन करें, और नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, जे कैप वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के कैप जेड अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी 2x 2y 2z आएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट में रहेगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, टू देखिए यहाँ पे कॉमन है, अगर इन सभी टू को कॉमन कर लें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल फाई इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप जानते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आर, और नीचे वाले वैल्यू को हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसलिए आपका ये भी इक्वेशन क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगले फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और डेल फाई फाई इक्वल टू 1/r लिखें, यानी डेल फाई फाइंड आउट करना है, जबकि फाई इक्वल टू 1/r दिया गया है। तो फाई इक्वल टू 1/r लिखेंगे। आर की वैल्यू आपको हमने पहले बता दिया था, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के रूप में लिखेंगे। डेल फाई इक्वल टू डेल इंटू 1/r लिखेंगे। डेल फाई इक्वल टू डेल 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल इंटू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2, यानी जो फाई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक है, अब देखेंगे अगर डेल फाई हम लिखें, तो डेल फाई अगर फाइंड आउट करें तो आप डेल की वैल्यू लिखेंगे डी अपान डी एक्स आई कैप डी अपान डी वाई जे कैप प्लस डी अपान डी जेड के कैप। ठीक है, और साथ में इसके फंक्शन को अगर अलग अलग हम लिख दें, फंक्शन है फाई। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें, अगर यक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इस इक्वेशन में हम क्या करें, डिफ्रेंशिएशन करें। यहाँ पे जे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, और यहाँ पे जेड के रूप में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डेल फाई इक्वल टू आई कैप हम लिख सकते हैं, और -1/2 डी अपान डी एक्स केवल एक्स स्क्वायर के टर्म को करेंगे, अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस जे कैप -1/2 डी अपान डी एक्स वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 यहाँ भी लिख सकते हैं, प्लस के कैप। ठीक है, के कैप में भी हम क्या लिखेंगे, -1/2 डी अपान डी एक्स जेड स्क्वायर, और नीचे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अगर हम सॉल्व करें आई कैप ब्रैकेट में -1/2 इंटू 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस जे कैप -1/2 2y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 प्लस के कैप -1/2 2z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 3/2। ठीक है,
अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप जानते हैं सभी में 1/2 और 2 कॉमन हो रहा है। तो अगर 2 से 2 को कट कर दें तो आप देखेंगे माइनस ब्रैकेट में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बचेगा, और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 आपका शेष बचेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप को हम क्या लिख सकते हैं, केवल आर लिख सकते हैं। ठीक है, केवल आर लिख सकते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे अगर आर स्क्वायर पुटिंग करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा आर क्यूब। तो इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, यानी सॉल्व हो जाता है। आगे देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया भी है। सो डैट डेल आर की पावर एन इक्वल टू एन आर एन माइनस टू इंटू आर। ठीक है, तो डेल आर एन आर की वैल्यू हमने बताया था एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एन, तो इसे हम n/2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम d/dx करेंगे, ठीक है, डेल आर एन की पावर एन आई डेल डी अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 प्लस जे कैप डी अपान डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 प्लस के कैप डी अपान डी जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेल आर एन इक्वल टू होगा आई कैप n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 माइनस 1। ठीक है, इंटू क्या होगा, क्योंकि हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, इंटू 2x प्लस जे कैप n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 माइनस 1 इंटू 2y होगा, प्लस के कैप n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 माइनस 1 इंटू 2z होगा। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, डेल आर की पावर n इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n/2 माइनस 1 एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इंटू जेड के कैप। ठीक है, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप को हम आर लिख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन स्टेप में क्या लिखेंगे, डेल आर की पावर n इक्वल टू एन आर स्क्वायर n/2 माइनस 1 इंटू आर। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। डेल आर एन इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं फिर, एन इंटू आर एन माइनस 2 अपान आर, इतना हम टर्म लिख लेंगे। अगर हम r इक्वल टू r1 कर दें तो r1 क्या है, वेयर यूनिट वेक्टर है, तो डेल r की पावर n इक्वल टू एन आर एन माइनस 1 r इंटू एन होगा, r1 होगा। इस प्रकार से आपका जो ग्रेडियंट का टॉपिक है वो आपका टॉपिक यहीं पर एंड होता है। आगे हम डाइवर्जेंस की बात करेंगे और उसी के साथ हम लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे।